नैनागढ़ की लड़ाई काफी भयानक और रोचक है। हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको नैनागढ़ की लड़ाई विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह, जिनके 3 पुत्र थे, जोगा, भोगा और विजय। राजा नेपाली सिंह की एक पुत्री भी थी, नाम था सुनवा। सुनवा अत्यंत रूपवती के कारण पूरे राज्य की सुर्खियों में थी। सुनवा अपने सखियों के साथ खेलकूद में आनंद लिया करती थी। राजा रानी भी पुत्री से काफी प्रसन्न थे। अचानक एक दिन खेल में सहेली ने कह दिया, राजा साहब ने तेरे लिए अब तक कोई दूल्हा नहीं देखा क्या? सुनवा, अब तू जवान हो गई है। सुनवा ने ये बातें अपनी माँ से जाकर कह दी। जब राजा नेपाली सिंह रनिवास पहुँचे तो रानी ने राजा से सारी बात बताई। आपस में विचार के बाद महसूस हुआ कि सचमुच सुनवा यौवन में कदम रख चुकी है। अगले ही दिन राजा ने दरबार में पंडित को बुलवाकर पत्र लिखवाया और दूतों के हाथ देश देश के राजाओं के पास पत्र भेजने का आदेश दिया। दूतों से यह बताया गया कि महोबे राज्य में पत्र लेकर मत जाना, बनाफर हमारी बराबरी के राजपूत नहीं, बल्कि वो चंदेलों के नौकर हैं। दूत संदेश भरा पत्र लेकर वर की खोज में निकल पड़े। महीनों बाद लौटकर सूचना दी कि कोई योग्य वर नहीं मिला। बनाफर आल्हा और भाइयों के पास हम नहीं गए। माता पिता के बीच हो रही ये गुप्त बातचीत सुनवा ने धोखे से सुन लिया। आल्हा, उदल, मलखान की बहादुरी की कई कहानियां उसने सुनी थीं। सुनवा ने खुद ही उदल के नाम उसने पत्र लिखा, प्रिय उदल, मैं तुम्हें अपना देवर मानकर पत्र लिख रही हूँ। अपने अग्रज आल्हा को दूल्हा बनाकर मेरे दरबार में लेकर आओ। मैं उनको अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मेरे पिता को राजी करना तुम्हारा ही दायित्व है। पत्र चोंच में लेकर तोता उड़ गया। तोता महोबा जा पहुंचा। सूर्योदय का वक्त था। उदल सैर करने की मकसद से बगीचे में चहलकदमी कर रहा था। इसी बीच तोता वहां आ पहुंचा। आम की डाल पर मुंह में कागज लिए तोते को बैठा देखकर उदल तोता के करीब जा पहुंचा। उदल को पास आता देखकर तोते ने कागज गिरा दिया। उदल ने कागज उठाया और कागज में अपना नाम देखकर चकित हो गया। पत्र खोलकर पढ़ते ही उदल प्रसन्न हो गया। उदल ने तोते को साथ लिया और पत्र लेकर राजा परिमाल के सामने दरबार में जा पहुंचा। राजा ने पत्र को पढ़ा और अपनी गद्दी के नीचे सरका दिया। बीर मलखान बोले, दादाजी, पत्र कहाँ से आया है और इसमें कौन ऐसी बातें लिखी हैं जिसे आपने इसे गद्दी के नीचे छिपा दिया? राजा परिमाल ने सारी बात बता दी, परंतु दुख की बात यह है कि नैनागढ़ के राजा ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। यह उसकी पुत्री सुनवा की चिट्ठी है। इसके लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम युद्ध स्वीकार नहीं करना चाहते। मलखान और उदल दोनों ने एक साथ कहा कि आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। उनके जोगा भोगा 2 वीर हैं तो क्या हुआ? इधर उदल और मलखान जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। राजा परिमाल ने रानी मल्हना को जाकर बताया कि मलखान और उदल दोनों को समझा देना, नैनागढ़ से लोहा लेना इतना भी आसान नहीं जितना वो जानते हैं। जल्दबाजी कुछ कर गुजरना हमें भारी पड़ेगा। रानी मल्हना ने दोनों वीर पुत्रों को बुलाया और समझाने की कोशिश की।
मल्हना से मलखान ने कहा, माता हम मानने वाले में से नहीं हैं। आल्हा के लिए यह ईश्वर ने ही संदेश भेजा है। इसको स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। इनकार करने से हमारी शान और कृति समाप्त हो जाएगी। माता विवश हो गई। उसने दिवला और तिलका दोनों को बुलवाया। तीनों ने प्रसन्नतापूर्वक पंडित को बुलवाया। विवाह के लिए पंचांग की हिसाब से शुभ लगन निकलवाई। पंडित ने कहा कि इस समय ही शुभ घड़ी है, तुरंत ही ब्याह की तैयारी किया जाए। फिर क्या था, महिलाओं को बुलवाकर मंगलगान होने लगी। वीर आल्हा को बुलवाकर चौकी पर बिठाया गया। 7 सुहागिन महिलाओं ने आल्हा पर तेल हल्दी चढ़ाने की क्रिया शुरू कर दी। सभी को यथायोग्य इनाम दिए गए। आल्हा को सुंदर वस्त्र पहनाकर पालकी में सवार किया। रानी मल्हना, दिवला और तिलका ने आल्हा और भाइयों को आशीर्वाद दिए। आल्हा ने तीनों माताओं के चरण छुए और कूच का डंका बजा दिया। उदल ने जवाब में सुनवा को पत्र लिखा और तोते के गले में बांधकर उसे उड़ा दिया। उदल ने पत्र में सुनवा को भरोसा दिया कि हम आल्हा की बारात लेकर आ रहे हैं। विवाह किए बिना हम वापस नहीं लौटेंगे, चाहे प्राण चले जाएं। इधर मलखान ने तोपे सजवाई, हाथी सजवाए और घोड़े तैयार किए। ब्रह्मा, देवा सब तैयार होकर नैनागढ़ की ओर चल पड़े। नैनागढ़ से 5 कोस पहले ही डेरा डाल दिया। 5 कोस तक डेरों में फौजें बैठ गई। उदल ने रूपन को पत्र देकर राजा नेपाली को संदेश देने को कहा। रूपन नैनागढ़ के द्वार पर जा पहुंचा। राजदरबार में पहुंचकर रूपन ने राजा नेपाली सिंह को प्रणाम किया और सामने पत्र पेश किया। रूपन ने परिचय बताया कि हम महोबा से आल्हा के विवाह हेतु 7 बारात लेकर आए हैं। इस बात से गुस्सा होकर राजा नेपाली ने अपने सैनिकों से रूपन को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु रूप ने अपनी तलवार से वार करता हुआ बाहर निकल आया। खूनम खून रूपन अपने डेरे में आ पहुंचा। मलखान ने रूपन से वहां का हाल पूछा। रूपन ने कहा कि नैनागढ़ की लड़ाई बहुत कठिन पड़ेगी। नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर युद्ध की तैयार का आदेश दिया। तोपें, हाथी, घोड़े सब तैयार हो गए। पैदल सैनिक भी बख्तर पहनकर तैयार हो गए। इधर जोगा ने अपने पिता को बताया कि आल्हा उदल भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इतनी बड़ी सेना, कोसों दूर तक झंडे ही झंडे दिखाई पड़ रही हैं। नैनागढ़ की सेना को आते देखकर महोबा की सेना भी तुरंत तैयार हो गई। दोनों ओर से पहले नगाड़े बजे, फिर तोपें चली। तोपों के गोले छोड़ने लगे। जब सेनाएं की बीच का अंतर कम रह गई तो बंदूकें आग उगलने लगी। गोली हाथियों के लगती तो वे चिंगाड़ने लगते। घोड़े के लगती तो रण छोड़कर भागने लगता और सैनिक के लगती तो वहीं गिर जाता। जैसे ही सेना आमने सामने पहुंची, तलवार और भालों से लड़ने लगे। खटखट तलवारें चल रही थीं। हौदे रक्त से भर गए थे। जिस पर वार पड़ता वहीं से रक्त का फव्वारा छूटता। 8 कोस की दूरी तक केवल तलवारों की आवाजें आ रही थीं। कदम कदम पर लाशें बिछी पड़ी थीं। उदल का घोड़ा वैदुल हर मोर्चे पर नाच रहा था। उदल ने उत्साह दिलाया तो महोबे वाले और जोश में भर आए। महोबे के वीरों ने ऐसा युद्ध किया कि नैनागढ़ के सैनिक अपने हथियार फेंककर भागने लगे। जोगा के साथ 3 लाख सैनिक आए थे, जो 1.5 लाख ही रह गए। आधे मारे जा चुके। भोगा ने जब यह खबर पिता नेपाली सिंह को दी तो राजा ने भोगा को रनिवास में ले जाकर अमर ढोल दिया और कहा, इस ढोल को लेकर जाओ। इस ढोल की आवाज कान में पड़ते ही मरा हुआ सैनिक उठ खड़ा हो जाएगा। भोगा ने युद्ध में जाकर अमर ढोल बजाया। मरे 1.5 लाख सैनिक भूमि पर उठ खड़े हो गए।
जबकि दूसरी तरफ महोबा से केवल 10,000 सैनिक ही आए थे। वे भी उठ खड़े हुए। ऐसी परिस्थिति को देखकर उदल और मलखान की चिंता बढ़ने लगी। उदल ने तरकीब सोची और भेष बदलकर नैनागढ़ जा पहुँचे। सुनवा अपनी खिड़की में खड़ी थी। उदल ने सुनवा से इशारे में कहा, तो हम तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे या अपने प्राण दे देंगे। पता नहीं क्या होगा। तुम्हारी आधी फौज हमने खत्म कर दिया था, परंतु समझ नहीं आया मरे हुए सैनिक फिर से उठकर लड़ने लगे। अब हम क्या करें? तब सुनवा ने बताया कि यह अमर ढोल का कमाल है। मैं उस ढोल को वापस मंगवाने उपाय करती हूँ। तुम कल सुबह माली का वेश बनाकर देवी के मंदिर के पास आ जाना। नजर बचाकर अमर ढोल अपने ले जाना और फिर विजय तुम्हारी है। अगले दिन प्रातः सुनवा ने माता को बताया कि मुझे देवी पूजन करने जाना है, अमर ढोल मंगवा दो। माता ने राजा से कहा तो राजा नेपाली ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि रणभूमि से ढोल वापस नहीं लाया जाएगा। इस बात से नाराज सुनवा ने माता से कह दिया कि यदि ढोल नहीं आया तो मैं पेट में छुरी मारकर मर जाऊंगी। रानी ने राजा पर बहुत जोर डाली और अमर ढोल रणभूमि से मंगवा लिया गया। उधर उदल माली का रूप बनकर बाग में देवी के मंदिर में जा पहुंचा। योजना के अनुसार सुनवा ढोल बजवाते हुए मंदिर आई। वह पूजा करने अंदर गई तो ढोलची भी अंदर चला गया। यह अवसर पाकर उदल अमर ढोल उठाकर वैदुल पर सवार अपने डेरे पर लौट गया। मलखान से उदल बोला कि अब युद्ध के लिए रणभेरी बजवा दो। फिर तो तोपें तैयार कर दी गई। नगाड़े बज उठे। हाथी सवार हाथियों पर और घुड़सवार घोड़ों पर चढ़ गए। जोगा ने भी राजा को बताया कि महोबा वाले फिर से चढ़ाई करने आ रहे हैं। राजा ने भोगा, जोगा, विजय और पटना के राजा पूरन को फौजें तैयार करने का आदेश दिया। पहले डंके पर तोपें सजाई गई, दूसरे पर हाथी घोड़े सज गए और तीसरे डंके की चोट पर सारा लश्कर चल पड़ा। इस किस्से की शेष कहानी अगले एपिसोड में सुनाएंगे। आगे की किस्से के साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।